केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ हैं। पिछले 12 दिन से वहां डटे हुए थे जहां पूरे देश की निगाहें थीं और जनरल साहब पूरे देश की उम्मीदें वहां लगी हुई थीं। आपको हम लगातार वहां पर देख रहे थे। आपने तमाम उतार चढ़ाव, तमाम कठिन स्थितियां देखी हैं, कहां कहां से, यमन से और कौन कौन से ऑपरेशन आपने, युद्ध क्षेत्र भी आपने देखा है। ये भी क्या युद्ध सरीखा था? माना स्थित में पहले सुनना चाहता हूं, आपने जिस तरह से 12 दिन इसको हैंडल किया है, क्या ये भी एक युद्ध जैसा ही था जिस तरह से आप वहां से फाइनली निकालने में कामयाब हुए आप लोग? देखिए, ये अलग तरह की एक कठिनाई थी और एक अलग तरह का अ, एक तरह से कहा जाए अलग तरह की चुनौती थी। और जैसा कि पहले भी हुआ है, एक बहुत अच्छी बात 2014 के बाद भारत में हुई है। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने सब भारतीयों को गारंटी दी है कि अगर वो कहीं फंस जाएंगे तो देश उनको बचा कर ले आएगा। ये 2014 के बाद हुआ आप कह रहे 2014 के बाद हुआ। और अब देखिएगा जहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत लोग पहले की बात करते हैं, एक बार मैं उनको कहूँगा कि उसको एक बार अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण कर लें। अब प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व होते हैं इन 16-17 दिन, सुबह शाम पूरा इसका जायज़ा लेते थे, पूरे इसके बारे में पता करते थे। कोई अगर चीज़ करनी है तो बोलते थे इसको करो, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, वहाँ से मंगाओ। हैं? रेगुलर टच में थे आप लोग? रेगुलर टच में थे वहाँ पर। और उनके कार्यालय से एक टीम वहाँ पर थी जो कि पूरे टाइम हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी, ताकि किसी चीज़ की कमी ना आए, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, क्यों कमी आ रही है, उसको क्या ठीक कर सकते हैं। तो एक बहुत मैं कहूँगा कि जब मुखिया परिवार का मार्गदर्शन ठीक करता है, परिवार ठीक चलता है। और मुखिया ने आपकी भी बड़ी तारीफ की, हमने उनके शब्द सुने। उन्होंने कहा कि जनरल साहब वहाँ डटे रहे, ये उन्होंने कहा। मुझे एक बात बताइए, और मैं अगला सवाल लेने से पहले, चूंकि आपने महत्वपूर्ण बात की, आपने 2014 का जिक्र किया और आपने जो अपना जीवन देखा है, आपने ये आर्मी का जीवन देखा, आपने पॉलिटिकल जीवन देखा है, आपने 2014 के पहले और बाद का क्या फ़र्क महसूस किया इस तरह के चैलेंजेज में? देखिए, अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी खुद इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन होता है, एक चीज़ को समझिएगा, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं। कच्छ में जब अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तब उसके राहत कार्य के अंदर वो लगे। उन्होंने बाढ़ देखी है सूरत के अंदर आती हुई। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसका उनको एक अनुभव है, और वो उस अनुभव के तौर पर आगे क्या हो रहा है उसके अंदर बहुत अच्छी और सटीक सलाह देते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। दूसरी चीज़ क्या है, आप कहो कि अच्छा जी ये जाओ, आप ये कर लो, उसके बाद आप उनको भूल जाओ। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो फिर चीज़ ठीक नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप ये करिए, उसके बाद भाई आपको क्या चाहिए, जी मैं ये चाहिए, इसको भी लो, शायद इससे भी तुमको मदद मिलेगी, वो भी करो ताकि उससे भी मदद मिलेगी। 5-6 और एक्सपर्ट्स को वो क्या कहते हैं आपके साथ करेंगे, ताकि हर चीज़ को करने के अंदर आपको सहायता मिले। तो जनरल साहब, इसके पहले 2014 के पहले क्या सिचुएशन थी? चूंकि आपने टाइमलाइन दिया, इसमें नहीं था ऐसा। नहीं था ये। आपने उस समय कहा कि अच्छा भाई ठीक है, निकाल लाओ। बहुत लोग बात करते हैं कुवैत से हमारे एयर इवैक्यूएशन के बारे में, ज़रा उसकी विश्लेषण करिए, उसके अंदर और बात की जो चीज़ें हुई उनमें कितना फ़र्क है। आपने छोड़ दिया, ठीक है कर लो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे, अच्छा भाई मेरा भाई है उसको निकालो पहले। आज नहीं होता, ये पहले होता था। पहले होता था। हम यूक्रेन से निकाल के आए, कोई किसी की वो नहीं है, फ़ोन आया ठीक है भाई, पहले जो आए उनको जाने दो। तो ये एक पारदर्शिता, एक भरोसा, एक जो चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी की दी हुई है, और इसीलिए सब चीज़ों के अंदर सफलता मिलती है। मुझे एक बात और बताइए कि ये जो समय था, हम लोग लगता था कि अब निकल जाएंगे, फिर वो मशीन टूट गई, वो जो सिचुएशन थी। नहीं टूटी मशीन, वो ऑगर जो है वो जैसे कॉर्क निकालने का होता है ना, उस तरह का एक मशीन होती है।
छेद बनाने के लिए या साइड में जाने के लिए। पहले हमने जो दूसरे दिन जो ऑगर उठाया वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का था। आगे पत्थर आ गई, चट्टान आ गई, उसमें से नहीं जा सकता, तो उसका पावर बहुत कम था, उसको हटाया गया। नजफगढ़ से एक ऑगर मशीन थी 1700 हॉर्स पावर की मशीन, उसको उठाया गया, उसको पहुंचाया गया, उससे काम शुरू किया गया। एक जगह उसके अंदर लोहे का पाइप फंस गया। अब वो तो घूमता है, जब वो घूमता, तेज घूमता है, वो पाइप, इतना मोटा पाइप उसके चारों तरफ फंस गया, बिल्कुल गोल हो गया वो पाइप, जो कि नॉर्मल उसमें गोल नहीं होता है। वो इतनी पावरफुल मशीन थी, तो आपको उसको पीछे लेने के लिए पहले वो काटना पड़ा, फिर उसको पीछे लाना पड़ा, फिर जो पाइप डैमेज हो गई है उसको काटना पड़ा। ये बाधाएं आती रही। दूसरी बार भी यही हुआ, उसके अंदर भी, और दूसरी बार तो इतना ज़्यादा हो गया कि उसमें पूरा का पूरा वो लेटेस्ट गर्डर जो है वो फंस गया। तो उसके कारण, और टाइम हमारे पास कम था, हम चाहते थे कि जल्दी करें, तो इस ऑगर जो ऑगर है उसके ब्लेड काट के, उसका मेन जो उसका शाफ्ट है वो काट के निकालना पड़ा। वो अपने आप के अंदर बहुत कठिन काम था। मैं तो जितने लोग वहाँ पे जिन्होंने काम किया उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। कोई ऐसा नहीं मिला हमको जिसको कहा गया हो कि ये करना है, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता। दिल से कर रहे थे, पूरे दिल से। और रेट माइनर को जनरल साहब आप लोग जो वहाँ पर लेके आए, वो उसके बारे में बताइएगा। वो जो आपकी रणनीति थी वो किन स्थितियों में? किसी भी बचाव कार्य के अंदर जब नज़दीक आते हैं तो, और आपका पाइप आगे नहीं जा सकता, तब आप इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ऊपर नीचे से जगह साफ करते हैं, पाइप फिर आगे सकता, फिर करते हैं। ये शहरी इलाकों में बहुत काम होता है। ये वाटर पाइपलाइन लगती हैं कई बार, बड़े वाली, या बड़ा सीवरेज लगता है, इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऊपर से आप खोद नहीं सकते, साइड से खोद नहीं सकते, कंपन होगा, किसी का घर गिर जाएगा। तो वो उसके अंदर जाते हैं, जगह बनाते हैं, पाइप को आगे किया जाता है, फिर जगह बनाते हैं। तो ये काम था उनका। तो आखिरी जो हमारे 7 मीटर जो बचे थे वो इनको। कभी जनरल साहब, कभी आपको लगा कि कुछ हिम्मत हारने जैसी स्थिति हो रही है? कभी अंदर से फील आया? ऐसा कुछ नहीं, टाइम की वो ज़रूर थी, और हम भी चाहते थे कि जल्दी कर लें, लेकिन टाइम को देखते हुए हमने इस चीज़ का यकीन किया कि कम से कम वहाँ पे 10 दिन का खाना मौजूद रहे। ये मेंटेन किया आप लोगों ने? हमने मेंटेन किया। जो हमारे कर्मी फंसे थे, जो उनको चीज़ चाहिए थी जिससे कि उनका मोराल ठीक रहे। एक बार उन्होंने कहा जी हमारे नाखून बड़े हो गए, हमने नेल कटर भेजे, कपड़े उनके लिए गए ताकि वो फ्रेश कपड़े पहन सकें। इमर्शन रॉड उनके लिए भेजी ताकि अपना पानी गर्म करके स्नान करना है, मुँह हाथ धोना, जो भी करना वो कर सकें। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर वगैरह, यानी कोई चीज़ उनको ये नहीं फील होने दी गई कि भाई अगर अकेले पड़ गए हो तो तुमको सबने छोड़ दिया। उनके साथ बातचीत होनी, उनके परिवार के लोगों की बात करानी वगैरह वगैरह, सब कुछ किया गया। एक आखिरी सवाल आपसे, आप केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क राजमार्ग भी आप देखते हैं, इस टनल का आगे का भविष्य क्या देखते हैं? इस टनल को अब जो स्थिति है, जिस तरह से अब आपने निकाला है, आगे टनल के बारे में क्या आपको लगता है? नहीं, टनल के बारे में, टनल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत थी वो होली जो की दिक्कत होनी थी, अब उसको कैसे ठीक करना है, उसको बाकायदा उसका पूरा उसकी जियोलॉजी जो है अब समझ में आ गई है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। वो सोल्यूशन हर चीज़ का है, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है। वो करके जो भी इसके अंदर और सुरक्षा के लिए चीज़ें करनी है वो की जाएंगी। टनल तैयार होगी, उसमें कोई रुकावट? इसमें कोई अबंडन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया बात कर, भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे छोड़ के नहीं हटते, पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। बहुत शुक्रिया बात करके। जनरल वीके सिंह हैं, खुद वहां पर डटे रहे, एक एक चीज बता रहे हैं और इसका भरोसा दिला रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भी आगे चलेगा। और जो वहां पर हुआ है वो अब पीएम ने जिस तरह से मॉनिटरिंग की है उस पर विशेष जोर दे रहे हैं। कैमरामैन चाको के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।